आज दिनांक 14/5/2020 के करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार हैं। WHO ने कहा है शायद कभी खत्म ना हो कोरोना वायरस का खतरा। WHO ने ये माना है कि शायद कभी भी कोरोना वायरस खत्म नहीं हो सकता। WHO के निदेशक ने HIV का उदाहरण देते हुए कहा है कि यह वायरस भी खत्म नहीं हुआ है। माइकल रेयान के अनुसार वैक्सीन के बिना आम लोगों को इस बीमारी से लेकर इम्यूनिटी का उपयुक्त स्तर हासिल करने में सालों लग सकते हैं और इतने समय तक कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो सकता है, ऐसा WHO ने माना है। फिर भारत सरकार ने आज एक स्कीम लॉन्च की, जल जीवन मिशन। इस मिशन में क्या है, जम्मू कश्मीर दिसंबर 2022 तक प्रत्येक परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराएगी। जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए आया है कि 2020 तक, दिसंबर के 2020 तक हर एक परिवार को नल के द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस मिशन में क्या क्या खास बातें हैं ये देखते हैं। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य हर घर को पीने का पानी उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करना है। केंद्र सरकार की प्राथमिकता के आधार पर मिशन को लागू करेगी। ध्यान में रखते हुए ये मिशन लागू किया जाएगा। भारत ने SCO के विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक में भाग लिया। इसमें किसने पार्टिसिपेट किया ये देखते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 8 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। SCO की बैठक थी जिसमें कि आज 14 तारीख को इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, भारत ने भाग लिया है। तेलंगाना पहला ऐसा राज्य बन गया जो किसानों को फसल उगाने का निर्देश देगा। ये भी आज ही का निर्णय है, आज का करंट अफेयर है। तेलंगाना ऐसा देश का पहला राज्य बन गया है जो अपनी पायलट परियोजना का नाम ध्यान रखिएगा, पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में फसलों की खेती को विनियमित करने के लिए किसानों को फसल उगाने में ज़रूरी निर्देश देगा। ये तेलंगाना का डिसीजन है, तो तेलंगाना ऐसा पहला राज्य बन गया है। फिर वित्त मंत्री ने एक नई योजना लागू की है जिसका नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, और ये हर एक राज्य में लागू कि पूरे राष्ट्र में एक ही प्रकार का राशन कार्ड होगा। इसमें क्या है आइए देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 3 करोड़ किसानों को पहले ही 4 लाख करोड़ की राहत मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि मार्च में नाबार्ड के जरिए ग्रामीण बैंकों को पैसा मुहैया कराया गया ताकि ये ऋण दिए जा सके। ये वित्त मंत्री का स्टेटमेंट है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का नाम हम ध्यान में रखेंगे। कुछ और पॉइंट्स हैं आज ही के करंट अफेयर से रिलेटेड, आइए उसको पॉइंट वाइज देखते चलते हैं हम लोग। एक ऊपर में शो गया है, आइए देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF की वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत 74वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत किस स्थान पर आ गया है, 74th है। ब्रिक्स देश के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए जिस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी है वो देश कौन सा है, भारत है। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिस को करवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया, मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो करवीर पदक देगा प्रत्येक पुलिसकर्मी को जो कि 30 दिन लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सेवा दी है। ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने की इजाज़त दे दी है। मतलब ट्विटर के सभी कर्मचारी अपने घर बैठकर काम करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को लाभान्वित करने के लिए एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य की विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया है। ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है। ये भी एक हमारा क्वेश्चन बन गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों में जितने करोड़ रुपए नकदी डालेगी वो कितना है, 90,000 करोड़ रुपए नकदी डालेगी।
वह राज्य सरकार जिसने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश के लिए वो पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड ने वो पोर्टल लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने बताया कि पीएम केयर फंड्स ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 3100 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड ने। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक भुगतान पर टीडीएस और टीसीएस दर कितने प्रतिशत कम कर दिया है? 25%। और हमारा आज के टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन हमने जो लिया करंट अफेयर से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है उनका नाम है बाबर आजम। आज के लिए